पीओके में वाक़े तारीखी शारदा माता पीठ मंदिर का दौरा करने की अक़ीदतमंदों को पाकिस्तान की जानिब से इजाज़त देने की तजवीज़ का जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है और इसे बहुत जल्द पाकिस्तान के दहशतगर्दों के चंगुल से आज़ाद कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने पहले ही इस मंदिर को अक़ीदतमंदों के लिए खोलने को यकीनी बनाने के लिए अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल करने की यकीन दहानी कराई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है तो भारत का हिस्सा है, संवैधानिक तरीके से वो भारत का है, लेकिन चूंकि 1947 में हमला करके पाकिस्तान ने उस हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा किया है और पाकिस्तान वहां इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान रूल करता है, तो जो है वो कुछ न कुछ अगर वहां के लोगों ने डिमांड की है। वैसे जब यात्रा यहां से टीठवाल मां शारदा देवी जी के उस मंदिर तक गई और कृष्ण गंगा नदी के किनारे सामने पार पीओके के जो लोग हैं वो भी तो आए थे, फिर वो छड़ी यात्रा लेके शारदा तक वो गए, क्योंकि उसके आगे हम जा नहीं सकते थे। तो वो जो पीओके के तो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा वापिस चहल पहल का केंद्र ये सारा क्षेत्र बनेगा। मुझे लगता है कि आपसी बातचीत के जरिए भी मामला इसमें पहल हो सकती है और होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जो कश्मीरी पंडितों की डिमांड है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जल्दी कार्रवाई? देखिए, ना केवल कश्मीरी पंडित बल्कि पूरे दुनिया के अंदर रहने वाले जो मां शारदा जी के जो भगत हैं, स्वयं श्रृंगेरी मठ जो कर्नाटका के अंदर है, वहां के जो साधु सन्यासी ज्योतिर्मठ के, गोवर्धन मठ के, वो सब लोग वहां जो है वो पहुंचे हैं और सब ऋषि जो महर्षि हैं, साधु सन्यासी लोग हैं, सबका मत है कि ये मां शारदा जी का मठ जो मुजफ्फराबाद कृष्ण गंगा नदी के किनारे है वो खुलना चाहिए और वहां वापस जो है पूजा पाठ की अनुमति होनी चाहिए। जैसे करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है, हमारे सिख भाई वहां जाते हैं, उसी के पैटर्न पर यह पहल हो सकती है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी सुरेंद्र अंबरदार ने शारदा पीठ कॉरिडोर को पीओके की असेंबली में करारदाद पेश करने पर खैर मकदम किया। अंबरदार ने पुलवामा में न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल सुरेंद्र अंबरदार की क़यादत में पुलवामा बीजेपी ऑफिस पर बूथ लेवल वर्करों का एक रोज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। सुरेंद्र अंबरदार ने वर्करों को पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया और इंतखाबात की तैयारी करने पर भी जोर दिया। देखिए, आप देख लीजिए कि जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, 3 यूनिवर्सिटीज़ थी। एक नालंदा बिहार में थी और 2 हमारे आसपास थी। एक तक्षशिला जो बिल्कुल उड़ी के पास में है, उड़ी से लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, और सबसे दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी शारदा में थी, जहाँ 1,30,000 ग्रंथ थे तब। तो सबकी इच्छा है कि ग्रंथों को सुरक्षा होनी चाहिए और इसलिए शारदा दोबारा दुनिया को रोशनी देने के लिए एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो जाए। तो गृह मंत्री जी ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि हम शारदा को फिर कनेक्ट कर देंगे और शारदा को रीओपन कर देंगे। अप्रूवल मिल गई है पीओके से, तो आप क्या कहना? ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सब के लिए अच्छी बात है। शायद अप्रूवल अब इसका भी आगे मिलने वाला होगा कि शायद पाकिस्तान फिर वापस भारत के साथ मिल जाए, ये भी अप्रूवल हो सकता है।